ऐसे एक बार बच जाने से क्या होगा? अभी भी 2 खंजर बाकी है। चाँद मुझसे नहीं होगा ये, प्लीज प्लीज मुझसे नहीं होगा ये। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं बाकी के निशान पर कैसे एम करूं। नहीं होगा? करना तो पड़ेगा ना नीलकंठ, वरना मनोरंजन कैसे होगा? क्यों भाइयों? पति का खंजर पत्नी के सीने में, बहुत मजा आएगा। चाँद मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। मुझसे नहीं होगा। जल्दी फेंक। अगर आज मैं मर भी गई तो मुझे कोई खौफ नहीं होगा। लेकिन नील, आप एक बात याद रखिएगा, मेरे जाने के बाद पापा को बीपी की दवाइयाँ 2 बजे नहीं 3 बजे देनी होगी। याद रखिएगा, 3 बजे। अरे ये भी आधे दिमाग वाली है। मरने से पहले भी इसे उस बुढ़े की परवाह है। नील, 2 बजे नहीं 3 बजे। चाँद मुझे ये बीपी की दवाई देने के लिए क्यों बोल रही है? 3 बजे? 3 बजे नील, 3 बजे। हाँ, कहाँ छुपे हो तुम दोनों? तुम दोनों कहीं भी छुप जाओ, कालिया डाकू तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। दुआ, श्लोक, कहाँ छुपे हो दोनों? बताओ। 11 o'clock position। 11 o'clock? 12? 11? श्लोक, दुआ, श्लोक, कहाँ छुपे हो? बुआ की बच्ची। याद दिलाने के लिए थैंक यू चाँद। व्यास जी की बीपी की दवाई 3 बजे। आपने कर दिखाया नील, आपने कर दिखाया। ये कैसे किया तूने? असंभव। ए, ज्यादा मुस्कुरा मत। अभी भी 1 खंजर बाकी है और तुझे मारने के लिए 1 खंजर ही काफी है। भूला, तीसरा खंजर फेंक। चाहती है मुझसे नहीं होगा, मुझे नहीं पता कहाँ एम करना है। चाहत प्लीज समझने की कोशिश करो। घबराइए मत नील, अगर आज मैं मर भी गई तो आप एक बात याद रखिएगा, कि बच्चों को रोज 9 बजे सुलाना है, 10 बजे नहीं। 9 बजे। अच्छा, लेकिन अब्बू श्लोक को तो पकड़ के दिखाइए, वरना आप हार जाएंगे। श्लोक को पकड़ना है? ओके। 2 o'clock position। 2 o'clock। श्लोक कहाँ छुपे हो?
नौ 9 बजे। 9 बजे। हाँ नील 9 बजे। देवप्रयाग की मिट्टी ने तुम्हारे प्यार को जन्म दिया था ना, इसी देवप्रयाग की मिट्टी में राख बन के मिल जाओगे तुम दोनों। नहीं है, कोई नहीं है। माँ कोई मिला? नहीं, यहाँ तो कोई नहीं दिखा। यार गया क्या होगा? माँ, पापा जी अकेले हैं रूम में। माँ, बाबा, अरे हाँ, चलो चलो। हाय, आज तो इस घर से 3 जनाजे उठ के रहेंगे, एक नीलकंठ, एक चाहत और एक महंत। अरे ये क्या कर रहे हैं? अच्छा, मरने से पहले आखिरी बार एक दूसरे की बाहों का आनंद ले रहे हैं। वाह मेरे हीरो नीलकंठ, वाह। तुम दोनों तो बच गए,
लेकिन अपने नन्हे से पिद्दू को कैसे बचाओगे? कोई बचाओ! श्लोक, दुआ, नील। अब्बू! माँ! अब्बू संभल के! माँ संभल के! दुआ, श्लोक, बेटा कुछ नहीं होगा। अम्मी और अब्बू आ रहे हैं। इस देवप्रयाग की मिट्टी ने तुम्हारे प्यार को जन्म दिया था ना? इसी देवप्रयाग की मिट्टी में राख बन के मिल जाओगे तुम दोनों। नहीं है, कोई नहीं है। माँ कोई मिला? नहीं, यहाँ तो कोई नहीं दिखा। यार भैया क्या होगा? माँ, पापा जी अकेले हैं रूम में। माँ, बाबा, अरे हाँ, चलो चलो। हाय, आज तो इस घर से 3 जनाजे उठ के रहेंगे। एक नीलकंठ, एक चाहत और एक महंत। अरे ये क्या कर रहे हैं? अच्छा, मरने से पहले आखिरी बार एक दूसरे की बाहों का आनंद ले रहे हैं। अब्बू! माँ! अब्बू संभल के!
हीरो नीलकंठ, वाह। तुम दोनों तो बच गए, लेकिन अपने नन्हे से पिद्दू को कैसे बचाओगे? कोई बचाओ। श्लोक, दुआ, नील। ये सब कैसे हुआ? अम्मी 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 आप सबको वहाँ पे बुला रही है। साहिल अंकल मर गए हैं। वो श्लोक भी वहाँ पे बहुत रो रहा है। हे मेहर बे, कहीं श्लोक ने साहिल को मरते हुए तो नहीं देख लिया है? चलो। काश इस आदमी ने अपनी जिंदगी में कुछ अच्छे काम किए होते। कम से कम मरने के बाद जन्नत नसीब होती। सारे श्लोक को ही प्यार करते, मुझे तो कोई प्यार भी नहीं करता। इससे पहले कि पुलिस मुझे पकड़ के ले जाए, मैं आलेख जी का काम पूरा करके रहूंगा। दुआ को जरिया बना के अब मैं तुम दोनों के खानदान के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। आपकी अम्मी नहीं आई तो क्या हुआ बेटा, मैं हूं ना, और मेरे होते हुए आप कभी भी अकेले नहीं हो। तो क्या हुआ अगर अम्मी अब्बू सिर्फ श्लोक से प्यार करते हैं? आपकी नानी जान है ना, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। चल। खैर इंस्पेक्टर साहब, आप ले जाइए इसे। हमारा इस आदमी से कोई रिश्ता नहीं है। मुझे भी मार देंगे। बेटा
कुछ नहीं होगा आपको। हाँ, आप लंबी लंबी सांसें लो, कुछ भी नहीं होगा। कुछ नहीं होगा बेटा आपको, ठीक है? मैडम। जी इंस्पेक्टर साहब। हाँ, देखा दुआ, आपकी अम्मी ने कितनी आसानी से साहिल अंकल को भुला दिया। एक दिन ऐसे ही वो आपको भी भुला देंगी, क्योंकि वो तो सिर्फ श्लोक से प्यार करती हैं। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी नानी जान आपके साथ है ना। ये जंग भले ही तुमने जीत ली हो चाहत, लेकिन अब तुम और तुम्हारा शौहर अपनी ही औलाद से हारने वाले हो। ये तो कयामत के आसार है। बेटा अब डरने की क्या बात है, अब नानी हमारे साथ नहीं रहती, तो चलो अब डरो मत। आपने नानी को घर से बाहर क्यों निकाल दिया? नानी जान ने कसम खाई थी ना कि उन्होंने आलेख फूफा की मदद नहीं की है। बेटा आपकी नानी जान झूठ बोल रही थी, वो झूठ बोलने में माहिर है। मेरी नानी जान बुरी नहीं है, बुरी है आप। आपने जानबूझ के नानी जान को घर से बाहर निकाल दिया ना, ताकि मैं अकेली हो जाऊं। बस करो दुआ, तुम जानती भी हो जब तुम मुझ पर ये तोहमतें लगाती हो तो मेरे दिल पर क्या बीतती है। बोलूंगी, क्योंकि आपने मुझे जानबूझ में अकेला छोड़ दिया था। और आप श्लोक को ही प्यार करती हैं, मुझे आप प्यार ही नहीं करती हैं। आपको पता भी है, वहाँ पे एक गुंडे अंकल मुझे मारने वाले थे, लेकिन नानी जान ने मुझे बचा लिया। आपने उन्हीं को ही बाहर भेज दिया। मैं अब आपसे कभी भी बात नहीं करूंगी। दुआ, दुआ, हमें बात हो रही है। दुआ ऐसे नहीं बोलते हैं। कोई भी माँ बुरी कैसे हो सकती है? दुआ, एक माँ तो अपने बच्चों के लिए अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर देती है ना। इसीलिए तो धरती पर माँ को भगवान का रूप मानते हैं ना। दुआ, तुम चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। तो उन्होंने पहले श्लोक को क्यों बचाया, मुझे क्यों नहीं बचाया? मुझे भी तो डर लग रहा था ना। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि माँ ने पहले श्लोक को बचाया या तुम्हें बचाया। इम्पोर्टेंट ये है कि माँ ने तुम दोनों को बचाया, वो भी अपनी जान पर खेलकर। देखो, मैं समझता हूँ कि तुम्हारा गुस्सा बहुत जायज है उस दिन के बाद से, और मुझे लगता है कि तुम्हारा गुस्सा छू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छू हो जाएगा ना तुम्हारा गुस्सा? छू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छू हो जाएगा, है ना? अच्छा सुनो, तुम मेरे लिए एक काम करोगी? तुम एक ड्राइंग बनाओगी मेरे लिए, जिसमें मैं, तुम, श्लोक और अम्मी होंगी, ठीक है? और उस ड्राइंग में हमारी फैमिली बहुत सुंदर नजर आनी चाहिए। तुम ड्राइंग बनाओगे ना, तुम्हें एहसास होगा कि हमारी फैमिली कितनी ब्यूटीफुल है। लेकिन सिर्फ पेंसिल से, या फिर कलर भी करूं? कलर भी भर दो उसमें। ठीक है। जाओ, गो 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 गो। थैंक यू सो मच नी।
भी दुआ को इतने प्यार से नहीं समझा पाती। अब तुम्हें भी गुदगुदी करनी पड़ेगी। हाँ, बेटी मिली वो भी रोने वाली, वाइफ मिली वो भी रोने वाली। फिक्र मत करो तुम, 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। क्या है ये? अब मामी क्यों चीख रही है यार? चलिए प्लीज नील। चलो। तूने सोच कैसे लिया कि तेरी माँ के जिंदा होते हुए तू यह ना कर पाएगी? बोल, कैसे सोच लिया तूने? मामी, मामी प्लीज नवेली को छोड़िए। मामी, कोर्ट से ये डिवोर्स पेपर्स मैंने मंगाए। यार बे, ये तूने? तू क्यों बीच में पड़ रही है? क्या जरूरत है तुझे? जरूरत कैसे नहीं है मामी, आलेख जी एक मुजरिम है और ये तो हम सब ने देखा है ना किस तरीके से वो नवेली पर हाथ उठाया करते थे। एक शौहर अपनी बीवी पर हाथ उठाए, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता मामी। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा मामी, आलेख जी की हकीकत जानने के बाद भी आप क्यों नहीं चाहती कि नवेली और आलेख जी डिवोर्स ले? क्यों मामी, क्या नवेली को हक नहीं है कि वो एक नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करे? और रही बात नवेली की, तो ये खुद इस शादी में नहीं रहना चाहती है। आप पूछिए नवेली से। नवेली, इन डिवोर्स पेपर्स पे साइन करो। उस राक्षस के साथ रिश्ता रखने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जानते हो ना पुलिस पागलों की तरह तुम्हें तलाश रही है। तुम जाओ यहाँ से। कहाँ जाऊं? शहर छोड़कर जाओ, जहन्नुम में जाओ, कहीं भी जाओ, पर यहाँ से जाओ। अच्छा ठीक है गजाला जी, मैं चला जाऊंगा। जाने से पहले मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। माफी? किस बात की माफी? आपका भतीजा था ना साहिल, उसका खून मेरे हाथों से हुआ था। लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं मारा उसे, मैं सच कह रहा हूं। अब सुन लीजिए, वो मुझसे किसी बात को लेके ना बहस कर रहा था, हाथापाई कर रहा था, लेकिन उस हाथापाई में गलती से मेरा चाकू से लग गया। ये हिम्मत कैसे हुए? नौजुबिल्लाह, ऐसी गलती कैसे हो गई तुमसे? जानते हो साहिल के जाने के बाद मैं कितनी अकेली पड़ गई हूँ। मैं जानता हूँ ज़ाला जी, लेकिन उसी के लिए तो मैं माफी मांगने आया हूँ आपसे। लेकिन मैंने कुछ ऐसा भी किया जिससे आपका बदला पूरा होने में आपको मदद मिलेगी। साहिल की मौत के बाद मैंने वो चाकू माधव के हाथ में पकड़ा दिया था और माधव को उस चाकू के साथ उस बच्चे श्लोक ने देखा था। उसने देख लिया और उसे यही लगता है कि साहिल का खून उसके दादू माधव ने किया है। साहिल की मौत को मैं जाया नहीं होने दूंगी। बैठो। नवेली, तुम ये क्या कर रही हो? ये जो तुम्हारी और दुआ के बीच लड़ाई चल रही है ना, मुझे पक्का लगता है कि किसी ना किसी की गंदी नजर लगी होगी। बस वही उतार रही हूँ। तुम बिल्कुल मत परेशान हो। ए छोरे, क्या कर रही है तू? माँ, वो मैं प्रार्थना करके नजर उतारते हैं हम लोगों में, और ये सिर्फ हम लोगों पर ही काम करता है, पराये धर्म के लोगों पर नहीं। और फिर ये कोई नजर वजर नहीं है, ये इसके करतूतों का फल है। ये बड़ा उपसारी थी ना,
पंडितों की छुआरी को तलाक लेने के लिए? मामी, मामी, आप बार बार भूल क्यों जाती है कि चाहत ने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है। ये तुम दोनों की तो मदी मारी गई है। इसके पति को जेल में भेज दिया और तेरा पति तो होने ही नहीं दिया। लेकिन फिर भी लगी रहो इसकी तरफदारी करने के लिए। लेकिन मैं तुम दोनों की तरह पागल नहीं हूं। ला पकड़ा मुझे। मैं इसकी नजर नहीं उतरने दूंगी। बड़ी आई इसकी चमची। और तू भी चल मेरे साथ। माँ रुक जाओ। माँ क्या कर रही हो? चाहे तो माँ की बातों को इग्नोर करो, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए दूसरी थाली लेके आती हूँ। नहीं नहीं नवेली, रहने दो। मामी देखेगी तो फिर से तमाशा खड़ा कर देगी। बाबा मुझसे कहा करते थे कि जब भी मन में कोई नेगेटिव थॉट हो ना तो प्राणायाम कर लेना चाहिए। और इस वक्त तो नेगेटिव थॉट्स की बाढ़ आई हुई है मेरे मन में। नवेली, मुझे बस कुछ वक्त अकेला छोड़ दो। आप मेरी नजर उतार रहे हैं? हाँ हाँ, ऐसा कहीं लिखा है क्या कि पति पत्नी की नजर नहीं उतार सकता? नहीं नहीं, I mean, आपने मेरे बारे में सोचा। आपके जहन में मेरा ख्याल आना मेरे लिए वही बहुत है। वैसे नील, नजर इस घर को लगी है। एक काम करिए ना, हम जाकर नीचे सबकी नजर उतारते हैं।